हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मित्रों, आप लोगों को पता ही हो। दोस्तों, बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा 2024 अभी बीपीएसएससी आयोग की ओर से एक न्यू नोटिस जारी किया गया है और आप में से जितने भी लाखों छात्र हैं सभी के लिए नोटिस जरूरी है। अगर आपका भी सपना है डबल स्टार बिहार दरोगा बनने का तो सभी लाखों छात्रों के लिए जरूरी है। और आप देखिएगा एक डॉक्यूमेंट के कारण से हजारों में छात्र बाहर हो रहे हैं। तो चलिए फटाफट आप सभी न्यू नोटिस देखिए, न्यू रूल के बारे में देखिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मेरे लिए तो बिल्कुल नया है। हम आप लोगों को दोस्तों एक बार नहीं कई बार इसके बारे में आप सभी को बताए हैं और आप में से जितने भी सीरियस स्टूडेंट रहते जो भी हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जानकारी देते उसको सही तरीके से फॉलो करते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट इस बात को सीरियस नहीं लेते हैं और आप देखिएगा इसी एक चीज के कारण से बाहर होंगे। तो चलिए फटाफट आप सभी ऑफिशियल नोटिस देखिए। अभी देखिएगा बीपीएसएससी आयोग की ओर से नया नोटिस जारी किया गया है। अब आप सोच रहे हैं कि हम इस भर्ती से संबंधित नहीं है तो क्या मेरे लिए जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर जो भी नया नियम जिस तरह का रूल फॉलो किया जा रहा है सभी लाखों छात्रों के लिए जरूरी होता है। अगली बार जब आप एग्जाम पास कीजिएगा तो फिर उस समय भी आपको इसी तरह से डॉक्यूमेंट ये सब चीजें मांगा जाएगा और आप अभी इस बात को ध्यान नहीं दीजिएगा तो फिर आप भी अगली बार बाहर हो सकते हैं। इसलिए जितने भी लाखों छात्र हैं जो भी चाहते हैं दरोगा बनना सभी के लिए जरूरी है और यहाँ से अच्छे तरीके से सभी चीजों के बारे में देख लीजिए। जब आप देखिएगा कि ये वैकेंसी आई थी उस समय भी आप लोगों को बताए थे फॉर्म भरने से पहले सभी डॉक्यूमेंट आप सभी को तैयार करके ये सब फॉर्म फिलअप करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो बिल्कुल बाहर हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की ओर से विज्ञापन संख्या 02/2023 से संबंधित ये नोटिस जारी किया गया, जो कि देखिएगा पुलिस अवर निरीक्षक यानी एसआई मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन, प्रवेश पत्र अभिलेख सत्यापन। देखिए दरोगा और बिहार पुलिस एग्जाम में क्या होता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आप फिजिकल देने जाते हैं उसी समय किया जाता है। आपको सभी डॉक्यूमेंट भी साथ में लेकर के जाना है और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो फिजिकल तो आपका हो जाएगा, लेकिन जब आपका मेरिट लिस्ट आएगा तो उसमें क्या रहेगा कि डॉक्यूमेंट वाले लिस्ट में आपका नाम दिया हुआ रहेगा कि डॉक्यूमेंट के कारण से आपको रिजेक्ट किया गया है। और ये चीज आप देखिएगा तो 689 पदों पर बिहार पुलिस कांस्टेबल में मद्य निषेध सिपाही की भर्ती आई थी, उसमें भी देखिएगा तो हजारों में स्टूडेंट बाहर हुए थे सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट के कारण से। तो ऐसे कंडीशन में हुआ क्या था कि दोबारा तो मौका दिया गया था, लेकिन स्टूडेंट के पास डॉक्यूमेंट रहेगा तब तो यहाँ पर दोबारा या तिबारा मौका मिलने पर जाकर जमा करेंगे। तो स्टूडेंट जमा ही नहीं कर पाए, फिर बाहर हो गए। यहाँ भी देखिएगा सेम यही चीज मांगा गया और भी देखिएगा कुछ चीजों में बदलाव किया गया है। तो चलिए यहाँ से आप सभी फुल नोटिस को अच्छे तरीके से देखिए। और जब ये 689 का रिजल्ट आया था उस समय हम आप लोगों को दरोगा से रिलेटेड वीडियो में भी बताए थे कि आप सभी अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। सितंबर में देखिएगा तो वैकेंसी आई थी और इससे 2 महीने पहले आप लोगों को क्लियर कर दिए थे कि सितंबर महीने में वैकेंसी आ रही है। सभी अपना डॉक्यूमेंट ये सब चीजें बना लीजिए। अगर आप नहीं दे पाइएगा तो फिर रिजल्ट भी ले लीजिएगा, लेकिन होगा क्या, आप रिजेक्ट हो जाइएगा। तो यहाँ से देखिएगा सबसे पहला चीज ये है कि विज्ञापन संख्या 02/2023 के अंतर्गत 25 फरवरी को देखिएगा मेंस एग्जाम का आयोजन होने के बाद 15 मार्च को इसका रिजल्ट जारी किया गया। और इस बार दोस्तों सबसे मेन ये है कि 3 महीने का फिजिकल के लिए समय मिला है। पहले देखिएगा तो मैक्सिमम 1 से 1.5 महीने का समय मिलता था, इस बार अच्छा खासा समय भी मिला है। तो बहुत सारे स्टूडेंट फिजिकल पास भी हो जाएंगे और यहाँ पर डॉक्यूमेंट ये सब चीजें नहीं रहेगा तो फिर यहाँ पर बाहर होना ही है। तो यह अभी आप सोच रहे होंगे क्या इसका कुछ हो सकता है, तो क्या कुछ हो सकता है आगे इसके बारे में बताने वाले हैं आप सभी को। इसके बाद देखिएगा तो फिजिकल टेस्ट का जो आयोजन है, मुख्य लिखित परीक्षा के बाद फिजिकल टेस्ट का आयोजन किया जाएगा और यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है विज्ञापन संख्या 02/2023 के अनुरूप होंगे। और विज्ञापन में देखिएगा तो स्पष्ट लिखा हुआ है, जब ये वैकेंसी आई थी उस समय भी आप लोगों को बताई थी कि देखिए यहाँ पर नोटिस में ये सब चीजें लिखा हुआ है, अगर आप नहीं दे पाइएगा तो फिर आपको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो फिजिकल का जो आयोजन है द्वितीय सप्ताह पटना में किया जाएगा जून माह के। तो यानी ये जो है 12 से लेकर के 15 तारीख तक ये शुरू हो जाएगा और लगभग 10 दिनों चलेगा। ज्यादा स्टूडेंट इसमें है नहीं, लगभग 7000 स्टूडेंट है। एक दिन जो यहाँ पर लगभग 800 से लेकर के 1000 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा और फिर 10 दिन में ये फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा। तो ज्यादा इस बार स्टूडेंट नहीं रहने के कारण से ये देखिएगा जून महीने में इसका फिजिकल का आयोजन होगा, फिर इसका रिजल्ट फाइनल मेरिट लिस्ट जुलाई में जारी कर दिया जाएगा। फिजिकल से संबंधित आप सभी एडमिट कार्ड अपना 29 मई 2024 से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में किसी प्रकार की समस्या आती है बीपीएसएससी आयोग जाकर के भी आप एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं 7 जून को। अब यहाँ पर चलिए देखिए सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ से है। तो फिजिकल जब आप देने जाइएगा तो शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी को सम्मिलित होना अनिवार्य है और इसमें आपको सफल भी होना अनिवार्य है। और आपको देखिएगा आयोग यहाँ पर माने जाएंगे अगर आप नहीं भाग लेते हैं। और सबसे मेन यहाँ पर है किसी भी स्थिति की अवधि विस्तार का अनुरोध स्वीकार नहीं होगा।
इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप ये सोच रहे होंगे कि मेरा अगर मान लीजिए पैर टूट जाता है, बैंडेज ये सब चीज़ों के कारण से पैर में मोच, मेडिकल लगा करके यहाँ पर हम चाहेंगे डेट एक्सटेंड करवाना, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है। अगला चरण यहाँ पर है, शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है और फॉर्म का रिसीविंग, यहाँ पर देखिएगा एडमिट कार्ड, फॉर्म का रिसीविंग मांगा गया है और साथ में मूल प्रमाण पत्र। तो 10th से लेकर के ग्रेजुएशन लेवल का सर्टिफिकेट सभी आपको प्रमाण पत्र लेकर के जाना है, ओरिजिनल वाला, और साथ में एक सेट छाया प्रति यानी फोटो कॉपी आपको लेकर के जाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर फॉर्म का रिसीविंग तो मेरे पास नहीं है। तो देखिए फॉर्म का रिसीविंग नहीं है, इस कारण से आपको कुछ खास दिक्कत नहीं होने वाला है, तो लेकर जाना है, नहीं तो फिर वहाँ पर निकाल करके ये सब चीज़ें दिया जाता है। दिक्कत जो मेन होने वाला है डॉक्यूमेंट के कारण से। तो डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ पर देखिए, पहला लिस्ट यहाँ पर है वैध फोटोयुक्त पहचान पत्र, ये तो आपके पास होगा ही, रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड आपको लेकर के जाना है। इसके बाद देखिएगा स्नातक परीक्षा, तो ये जो होना चाहिए 1 अगस्त 2023 तक। फॉर्म में ही कट ऑफ डेट था, यानी आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट 1 अगस्त 2023 को आ जाना चाहिए। और अगर इसके बाद आया है, अगर मान लीजिए 2 तारीख को भी आया है, 3 तारीख को भी, तो आपको सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप विज्ञापन के अनुसार शैक्षणिक योग्यता आपका क्लियर नहीं है, तो रिजल्ट ये आपका आ जाना चाहिए। अगला देखिएगा यहाँ पर जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट ये आपको जरूर ले जाना है। मैट्रिक में देखिएगा 2 चीज मिलता है, एक मार्कशीट और एक सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट आपको ले जाना है, उसी के अनुसार चेक किया जाएगा। अब चलिए यहाँ से आप इस कारणों से रिजेक्ट होने वाले हैं, यहाँ पर देखिएगा तो सक्षम प्राधिकार द्वारा जाति प्रमाण पत्र, अगर आप SC ST साथ हैं जाति प्रमाण पत्र देना है। BC कैटेगरी वालों को NCL प्रमाण पत्र देना पड़ता है। अब यहाँ पर NCL प्रमाण पत्र, अगर आप महिला अभ्यर्थी है तो उस कंडीशन में, अगर आपकी शादी हो गई है तो उस कंडीशन में पिता के नाम से ही आपका होना चाहिए। इसके बारे में यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ प्रमाण पत्र। और सबसे मेन जो देखिएगा प्रमाण पत्र विज्ञापन में वर्णित कट ऑफ तिथि 1 अगस्त 2023 को आच्छादित होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपके पास NCL प्रमाण पत्र, अगर आप SC ST साथ हैं, EWS साथ हैं, कोई किसी भी कैटेगरी से आते हैं, ये सब जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। फॉर्म भरने का यहाँ पर जो डेट था कट ऑफ डेट से संबंधित विज्ञापन में 1 अगस्त 2023, इसी के अनुसार होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी वाला हम बना करके देंगे, हम तो NCL बनाए नहीं थे, तो आपको सीधे यहाँ पर बाहर किया जाएगा। इस नोटिस के अनुसार यही है। तो पिछली बार के अनुसार तो देखिए पहले क्या होता था, पहले के अनुसार इस बार तो चीजें चलने वाला है नहीं। इसी तरह से देखिएगा 689 मद्य निषेध में, तो उसमें भी हजारों में स्टूडेंट बाहर हो गए थे। उस समय भी आप लोगों को बताए थे कि आप सभी अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर ले, जिससे आप नेक्स्ट बहाली में रिजेक्ट नहीं होइएगा। दरोगा, बिहार पुलिस, जितने भी तरह का है। तो यहाँ पर यह है कि जो विज्ञापन में लिखा हुआ है, विज्ञापन के अनुसार यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे क्या इसमें कुछ राहत मिल सकती है। देखिए ये जो है बिल्कुल आयोग के चेयरमैन पर डिपेंड है। अगर चेयरमैन चाहेंगे तो राहत दिया जा सकता है, नहीं तो जो विज्ञापन में चीज है उसी अनुसार। लेकिन अभी देखिएगा रिजल्ट में भी, तो रिजल्ट में भी विज्ञापन में लिखा हुआ है 20 गुना, तो ठीक यहाँ पर देखिएगा 20 गुना नियम का ही फॉलो किया जा रहा है। तो अब आप डॉक्यूमेंट से समझ ही सकते हैं, जब रिजल्ट यहाँ पर एक स्टूडेंट का एक्स्ट्रा दिया ही नहीं जा रहा है, जो कि यहाँ पर कुछ खास दिक्कत नहीं है, मेंसी देना है, तो फिर इसमें कैसे। तो अब देखिए ये बाद वाली चीज है। अब आप के पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आप सोच रहे हैं कि हम अभी रिजेक्ट हो जाएंगे। तो अभी फिलहाल तो आपको फिजिकल की तैयारी करना है, बाद वाली चीजें है तो बाद में देखना है। अगर हजारों में स्टूडेंट रहेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पर इस बार राहत दे दिया जाए, अगली बार से इस तरह से नियम का फॉलो किया जाए। तो फिलहाल आपको तैयारी करना है, और जो रूल है इसके बारे में आप सभी को बता दिए। अगर आप न्यू स्टूडेंट है, न्यू वैकेंसी के लिए आप सभी अपना डॉक्यूमेंट सब कुछ तैयार कर लीजिए। यहाँ पर जब ये वैकेंसी आएगी तो अगले 2-3 महीने 6 महीने में तो वैकेंसी आ ही जाएगी, तो फिर उस समय भी मांग आ जाएगा। और डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो फिर अगली बार भी आपको दिक्कत होगा। साथ में आपको देखिएगा तो अस्थायी निवास प्रमाण पत्र भी मांगा गया है, और अगर आप फ्रीडम फाइटर से संबंधित है। इसके बाद देखिएगा EWS के बारे में भी यहाँ पर है। EWS का भी कट ऑफ तिथि जो है 1 अगस्त 2023 द्वारा आच्छादित हो, यानी जो डेट है कट ऑफ डेट उस अनुसार आपके पास बना होना चाहिए। तो सभी डॉक्यूमेंट का डेट यहाँ पर इसी अनुसार मांगा जा रहा है। अगर आप थर्ड जेंडर है उससे संबंधित आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। और यहाँ पर सबसे लास्ट लाइन में, प्रतियोगिता परीक्षा के प्रत्येक चरण में सभी अभ्यर्थियों को विज्ञापन संख्या 02/2023 में वर्णित सभी शर्तें प्रावधानों को पूर्णतः पालन करना अनिवार्य होगा। ये देखिएगा स्पष्ट लिख दिया गया है। यहाँ से दोस्तों आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए जब भी कोई भी जानकारी रहता है, हमेशा इस चैनल पर आप लोगों को ऑथेंटिक जानकारी मिलता है। अगर इस बार आपको गलती हो गया है तो आप सभी जितने भी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जानकारी देते हो उसको अच्छे तरीके से फॉलो कीजिए। जब देखिए ये वैकेंसी आई थी उसी समय आप लोगों को क्लियर कर दिए थे। वैकेंसी आने से आप लोगों को 3 महीने 4 महीने कई बार अलग अलग वीडियो के माध्यम से बताए थे कि डॉक्यूमेंट ये सब चीज़ आप तैयार करके रखिए। और ये है कि नई वैकेंसी, देखिए चुनाव के बाद वैकेंसी आ रही है। इस साल 2024 में भी अच्छे खासे पदों पर वैकेंसी आएगी। अगर आप सभी ये जानना चाहते हैं कब तक वैकेंसी आएगी, किस महीने में कितने पदों पर आएगी, तो आप सभी कमेंट कीजिए। एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दे